हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल शादी वाला जो ब्लॉग मैंने डाला था उसे आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग निकल लिए हैं दीदी के यहाँ से। तो सुबह में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह मेरे जो नंदोई जी हैं कौशन भैया, उनको चोट लग गई थी। तो काफ़ी गहरा घाव हो गया था, उनको 7 टाँके लग गए थे, सर में चोट लगी थी। तो इस वजह से मन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, कहते हैं ना रंग में भंग हो गया। तो अच्छा खासा माहौल था खुशियों वाला, फिर थोड़ा सा मायूसी आ गई। तो पहले हम रुकना चाह रहे थे, लेकिन फिर सम्राट के स्कूल में छुट्टियां होने वाली हैं, तो उसका हॉलीडे होमवर्क चल रहा है। तो इनके फ्रेंड ने मैसेज किया था, तो इस वजह से फिर मुझे निकलना पड़ा। और घर में मौसी लोग भी आई हैं, तो मम्मी अकेले परेशान होती। और यहीं लखनऊ में ही मेरी बुआ सास का घर है। तो उनकी बेटी से मेरी पहले से बात हुई थी। मैंने उनसे बोला था कि जब दीदी के यहाँ से वापस आएंगे तो उनको साथ में लेके चलेंगे घर, लेकिन वहाँ भी नहीं जा पाई इसी वजह से। तो बाद में मैं इनसे कह रही थी कि मुस्कान से मेरी बात हुई है, उनको ले चलना है घर। तो फिर ये बोले कि अगर वहाँ चलोगी तो आज का भी दिन पूरा जाएगा, कल सुबह में कहीं निकलना होगा, फिर इनका स्कूल कल भी मिस हो जाएगा। और इनको भी काम था, 2 दिन से ये भी बाहर है, तो इनका भी काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा था। तो इस वजह से फिर नहीं जा पाए। अब देखते हैं, अभी दीदी को भी आना था, लेकिन भैया को चोट लग गई थी, इस वजह से वो भी नहीं साथ में आ पाई। तो जब दीदी को लेने आएंगे तो फिर उनको भी लेके चलेंगे साथ में। रोड पर निकलो तो ऐसा लगता है कि हर इंसान मुसाफिर है। रोड पर दौड़ती भागती रफ्तार भरी ज़िंदगी, जहाँ पर हर किसी को जल्दी है अपनी मंजिल तक पहुँचने की। और इन ज़िंदगियों के बीच में ही कहीं लुका छिपा बैठा एक मौत का रूप, जो शायद दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी के मन में ये डर रहता है कि कौन उसकी आगोश में आ जाए। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं लखनऊ चारबाग। तो चारबाग से हमने टैक्सी ली थी आलमबाग के लिए, क्योंकि आलमबाग में ही बस स्टैंड है। और बहुत हालत ख़राब हो रही थी, पूछो मत। इतनी गर्मी थी कि ऐसा लग रहा था कि बस चक्कर आ जाएंगे गर्मी की वजह से। कभी भी मुझे सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मुझे चक्कर आते हैं ना कोई उल्टी होती है, लेकिन अब की बार का सफ़र बहुत ज़्यादा दुखदाई था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और बिराटू रास्ते में समोसा खा लिए थे। मैं इसको मना कर रही थी कि समोसा मत खाओ, क्योंकि खाली पेट में ये सारी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, बहुत हैवी होता है ना। और फिर दुकान पर पता नहीं कब का बना रखा हो, लेकिन ये नहीं माना, तो इसको 1-2 उल्टी भी हुई थी रास्ते में। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं आलमबाग में। यहीं से हम लोगों को बस पकड़ना है घर के लिए, अपने घर के लिए, जगतपुर के लिए। तो यहाँ पर आप किसी भी शहर में जाना चाहते हो, हर जगह के लिए बस अवेलेबल हैं। और ये गए हैं पता करने के लिए, हमें प्रयागराज की बस पकड़नी है, क्योंकि अगर रायबरेली वाली बस पकड़ते हैं ना तो फिर यहाँ से हम रायबरेली जाएंगे, रायबरेली से हमें फिर टैक्सी लेके घर पहुँचना होगा। तो इसीलिए ये वाली बस हम लोग नहीं पकड़ते हैं, सीधा प्रयागराज वाली बस पकड़ेंगे, तो वो दरवाजे पर सीधा उतारेगी। तो अभी घर पहुँचने में 10-11 तो बजेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर अभी 8-9 बज रहे होंगे। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन यही टाइम होगा। और ये है ऑफिस रूम, जहाँ से टिकट वगैरह मिलती हैं। तो बस स्टैंड का ये ऑफिस है। और ये बस जो दिख रही है पवन हंस, ये भी प्रयागराज जा रही है, बट ये एसी वाली बस है, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आरामदायक है। और जितना आराम मिलेगा उसके पैसे वसूले जाएंगे। तो हम लोग नॉर्मल बस से जाएंगे, ये भी जा रही है वहीं पर। और जिस नंबर की बस छूट रही है, तो उसके कंडक्टर बराबर चिल्ला रहे हैं कि बस निकलने वाली है, और उस शहर का नाम ले रहे हैं, शायद ये मलिहाबाद बोल रहा था। तो सभी सवारियां मतलब आ जाएं। तो रायबरेली के लिए तो 4 बस एक साथ लगी हुई थी। सबसे ज़्यादा सवारी मुझे लगता है रायबरेली की ही रहती है। मैं चाहे जब आऊँ यहाँ लखनऊ में देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा रायबरेली की बसें लगी रहती हैं, बराबर लगातार 10-10 मिनट पर छूटती हैं। लेकिन हमें वो वाली बस तो लेनी नहीं है, तो ये पता करके आएंगे, उसके बाद हम लोग फिर बस लेके सीधा घर पहुँचेंगे और सीधा मिलेंगे आप सबसे घर में। पूरे 2 दिन बाद हम अपने घर आ गए हैं और बहुत हालत ख़राब हो रही है। आप देख रहे हैं चेहरा कैसा उड़ा उड़ा है, लग रहा है जैसे किसी ने मारा हो। तो 11 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं
और सबसे पहले अब कपड़े चेंज करेंगे। 2 दिन से नए कपड़े पहने पहने ऊब गए हैं, सच बता रहे हैं, इतने रैसेस हो गए हैं, दाने इतने निकल आए हैं। तो वहाँ से आने के बाद सबको घमौरियाँ हो गई हैं, सम्राट को सबसे ज़्यादा हुई है। तो अभी ठंडा पाउडर मैंने इनसे कह के मंगवाया है, ठंडा पाउडर के बगैर अब काम नहीं चलेगा। घमौरियाँ जब निकल आती है तो ऐसा लगता है जैसे चींटी काट रही हैं, और सबसे ज़्यादा पीठ पर निकलती हैं, जहाँ पर आप खुजली भी नहीं कर सकते हो। और दावत के बाद में सबसे फेवरेट भोजन यही है, दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी, सबसे अच्छा और सिंपल खाना। और जब आज दाल दिखी ना तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मिली है। ऐसे डेली डेली दाल खाओ ना तो सबसे ज़्यादा दाल से लोग ऊब जाते हैं, लेकिन बस अब लग रहा है ना कि भरपेट आज खाना खाएंगे। 2 दिन से पूड़ी सब्जी कौन खाए, दिमाग ख़राब हो जाता है बस केवल देख के और सूंघ के। तो सब लोग खाना पीना खा चुके हैं, और मैंने आप सबको बताया था ना कि मौसी लोग भी आई हैं। तो ये मेरी मम्मी की तीनों बहनें हैं। तो ये जो मम्मी के साइड में बैठी हैं ये भी लखनऊ में हैं, और ये सबसे किनारी, ये दोनों लोग एक ही गांव में हैं। लखनऊ मतलब बक्सी ताल आप जानते होंगे, अगर लखनऊ के आसपास के होंगे तो ये दोनों बक्सी ताल में हैं। और ये बीच में जो बैठी हैं इनका घर हरचंदपुर में है। तो ये हरचंदपुर वाली मौसी जो है बीच में बैठी ना, ये सबसे बड़ी मौसी हैं। और जो सेकंड नंबर की हैं वो जो मम्मी के साइड में बैठी हैं चश्मा लगा के, और थर्ड नंबर पर जो सबसे किनारे बैठी थी लेफ़्ट साइड में वो थी, और उसके बाद फिर मेरी मम्मी हैं। तो सब लोग बैठ के उधर बातचीत कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं तब तक अपने कपड़े निपटा लेती हूँ, वरना फिर ये पड़े रह जाएंगे, और वैसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, शादी वादी के बाद में आओ तो एक एक करके कपड़े धुलेंगे। इनके वाले कपड़े मैं हमेशा बाहर धुलती हूँ, इनके शर्ट पैंट जो भी है ना वो सब बाहर रखा, पहले अपने और बच्चों के कपड़े धुलेंगे। तो जल्दी जल्दी में जो मैं कपड़े ले आई थी इन लोगों के लिए वो आप सबको दिखा भी नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उस दिन रात में। तो अब की बार जो सम्राट का टी शर्ट ले आए हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैंने इसको निकलवाया था तो देखने से ही एक नज़र में पसंद आ गया था, लेकिन इसका रेट जब मैं सुनी ना तो 512 की थी वो। तो मैंने कहा भैया नहीं ले पाएंगे इतनी महंगी, लेकिन उसने कहा बहन जी आप लेके तो जाइए, इसको एक बार ले जाएंगी ना तो दोबारा भी आएंगे कि एक टी शर्ट और दिलवा दो भाई जी। तो वाकई में आज जब उसको धुले हैं ना तो उसका कलर जैसे और निखर कर आया है, और बिल्कुल भी कलर नहीं निकला है। टी शर्ट में यही डर रहता है ना कि कहीं इसका कलर ना निकल जाए। तो बहुत अच्छी टी शर्ट, मैं सोच रही हूँ कि अभी उसके पास 2-3 पीस और थी सम्राट के ही नाप की, तो जाएंगे एक टी शर्ट और लाएंगे इनके लिए। तो पहले येलो कलर की नहीं ले रहे थे क्योंकि इसके पास येलो कलर की बहुत सारी टी शर्ट हैं, लेकिन जो पिंक कलर की थी और ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर वाली काफ़ी बड़ी नाप की थी, और जो पिंक कलर की थी वो भी सम्राट को छोटी आ रही थी, तो इस वजह से मुझे फिर येलो वाला लेना पड़ा। और ये विराटू का ड्रेस था, आपने देखा होगा शादी में पहने थे। और आप लोग कह रहे थे कि दीदी आप तो कहीं दिखी ही नहीं, आप कैसी लग रही थी, खुद को भी दिखाना चाहिए था। तो मुझे तो आप लोग रोज़ ही देखते हो, हर ब्लॉग में मैं ही रहती हूँ, तो मैंने सोचा खुद को क्या दिखाएं, हम तो वही रहेंगे, इसलिए मैंने खुद को शूट नहीं किया था। तो अभी शादी के बाद में कितना सारा बवाल फैलता है, सबको पता है, एक एक करके सब कुछ समेटना है। और कुछ जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उनको सही से रखना पड़ता है ताकि इधर उधर गुम ना जाए। और शादी में जाने पर सबसे ज़्यादा टेंशन गोल्ड के सामान को सहेज कर रखने की होती है। 2 दिन की शादी के बाद ना चेहरे की रौनक चली गई है, शरीर की एनर्जी चली गई है, और लग रहा है ना कि बस नींद पूरी नहीं हुई है। कुछ भी काम करो मन नहीं लगता है बस सो जाओ थोड़ी देर। आप यकीन नहीं करोगे, जब सुबह हम उठे थे तो पहले झाड़ू लगाए फिर आके लेट गए, फिर पोछा लगाए फिर आके लेट गए। मम्मी कह रही थी क्या है तबीयत ना सही हो तो लेट जाओ आराम कर लो। हमने कहा तबीयत में कुछ नहीं है, बस ऐसा लग रहा है बस सो जाएं। शायद थकान की वजह से है, लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है। और आपको बताया था ना कि जब एक दिन पहले हम गए थे तैयारी कर रहे थे, उस दिन रात में आधी रात तक जगे थे, फिर वहाँ शादी में पूरी रात का जागरण था, फिर आना जाना, ये सारी चीज़ें मिला जुला के ना, मेरी आदत नहीं है ना इतनी दूर ट्रैवल करने की। मेरे मायके में जितने भी रिलेटिव हैं सब पास पास हैं, अगर आप बाइक उठा के चलो ना तो 2 घंटे में सबके यहाँ पहुँच जाओगे। बस 20 मिनट 25 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का रास्ता सबके यहाँ का है। तो इस वजह से मेरी आदत नहीं है यात्रा करने की, बस यही एक कारण। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो लोग हमेशा बाहर निकलते हैं, दूर दूर चलते हैं जाते हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बस केवल ये बड़ी बात बन गई थी। तो अभी मेरी आंखों में नींद भरी है, नींद पूरी करेंगे। देखिए आँखें कैसे लाल लाल दिख रही होंगी आप सबको। लग रहा है कि जैसे पिक्चर मूवी देखने के बाद में शक्ल की हालत होती है ना, बस वैसी ही हालत मेरी हो रही है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।